हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलिनेज। हमने जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में 11 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से हमने 9 एंजाइम देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से डिफरेंट एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से करवा रहे थे। ठीक है, उनमें से अब ये लास्ट बचा है। आज ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स ये हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, 6th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। सो ये एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इसका था प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन द इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कौन कौन से एंजाइम का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये था टॉपिक। सो आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलिनेज। इससे पहले हमने बहुत सारे एंजाइम, जैसे मैंने बताया आपको, 8 एंजाइम के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 9th है, लास्ट है। इसके बाद फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी हमारी। उधर हमारी लास्ट यूनिट 5th यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। देन लास्ट में हमारी बचेगी 3rd यूनिट, हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 2nd यूनिट और उधर स्टार्ट करेंगे हम 4th यूनिट। उधर मतलब है केडी फार्मा ज्ञान, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे हमारी 5th यूनिट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसकी वीडियोज़ की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। और 4th यूनिट और 2nd यूनिट अब जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी कल से। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिनेज इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीटा लैक्टमेज शोविंग स्पेसिफिसिटी फॉर पेनिसिलिन अगेन बाय हाइड्रोलाइजिंग द बीटा लैक्टम रिंग। देखिए क्या बोल रहा है ये। पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उसका काम क्या है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना। बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना। और किस पे काम करना? बीटा लैक्टम रिंग। जो बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है उसके अगेंस्ट काम करना, उस पे अफेक्ट करना। ठीक है, उसे डिग्रेड करने का काम करता है पेनिसिलिनेज एंजाइम। मोलिकुलर वेट ऑफ द वेरियस पेनिसिलिनेज टेंड टू क्लस्टर नियर 50 किलो डाल्टन। पेनिसिलिनेज का जो वो होता है, वेट होता है, वो कितना होता है? 50 किलो डाल्टन। उसके बाद आते हैं मीडिया एंड एंजाइम एडेप्शन। अब मीडिया एंड एंजाइम एडेप्शन का मतलब क्या है? किस तरीके से हम उसका मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से उसे बना रहे हैं। सो इसमें दिया है, इन सेलेक्टिंग द बेस्ट मीडियम फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ inorganic ammonium salt, glucose and mineral amount of yeast extract were used in addition to regular experimental media। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, in selecting the best medium फॉर एंजाइम प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको बेस्ट मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बेस्ट मीडिया हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट मीडिया हो सकता है एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। ओके, उसके बाद देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक अमोनियम साल्ट, जिसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा इनऑर्गेनिक अमोनियम साल्ट का, ग्लूकोज, मिनरल अमाउंट ऑफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मीन्स मिनरल्स का, ईस्ट एक्सट्रैक्ट का, वर यूज्ड इन एडिशन टू द रेगुलर एक्सपेरिमेंटल मीडिया। जो हमारा रेगुलर एक्सपेरिमेंटल मीडिया जो हमने चूज किया है उसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? ग्लूकोज ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, अमोनियम साल्ट ले रहे हैं, उसके बाद ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मीडिया को बनाने का, किसी भी इनोक्यूलम को प्रिपेयर करने का। ओके, उसके बाद देखते हैं अ कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ है, ऑल वर सुटेबली बफर टू मेंटेन नेचुरलिटी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। उसके बाद हमें उसके अंदर एक मेंटेन फॉर्म में बफर ऐड करने के बाद उसे कैसा बनाना है, जैसे कि नेचुरली। देखिए बैक्टीरिया है, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या है? ये सब नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है। लेकिन अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं? इनकी हेल्प से हम एंजाइम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। कैसे एंजाइम का? ऐसा एंजाइम जो क्या कर रहा है? हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमें नीड है उस एंजाइम की, उसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। ऐसा लगना, बफर सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे जिससे कि पीएच मेंटेन हो पाए, पीएच न्यूट्रल हो पाए, और कैसा वो जो हमारा मीडिया बना है वो कैसे शो हो, जैसे कि नेचुरली अकरिंग हो। ओके, उसके बाद देखते हैं a concentration of 0.15% yeast extract buffered in 0.2 ml phosphate gave excellent प्रोडक्शन।
क्या बोला, 0.15% एक्सट्रैक्ट बफर अगर हम यूज करेंगे किसके साथ, इन 0.2 ml फोस्फेट, अगर 2 ml फोस्फेट के साथ हम कितना बफर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया है 0.15% अगर आप बफर ले रहे हैं और उसे फोस्फेट के साथ ले रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्सीलेंट प्रोडक्शन। बफर को अगर फोस्फेट के साथ मिक्स करके उसे अपने मीडिया में हम ऐड करेंगे तो वो क्या है, एक्सीलेंट प्रोडक्शन है। बट मैक्सिमल yield were obtained when the yeast extract concentration was raised to 0.5%। उसकी लेकिन क्या है, अगर ये आप ऐड करते हैं तो ईस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाता है, 0.5% इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो वो उसमें कुछ नहीं है कि हमारे वो हार्मफुल नहीं है, वो और भी ज़्यादा यूजफुल है इस तरीके का ईस्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होना। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैज इन्वॉल्व्ड आफ्टर 2 ट्रांसफर इन ट्यूब। उसके बाद दिया है द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैज इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन करवाने के लिए पेनिसिलिनेज एंजाइम का। आफ्टर 2 ट्रांसफर इन ट्यूब 0.5% ईस्ट एक्सट्रैक्ट बफर, क्या करना है, 0.5% ईस्ट को एक किस में ट्यूब में ट्रांसफर करना है। बफर कितना, विद बफर pH 7 pH का हमें बफर उसमें यूज करना है। बफर ले लो या फिर pH मेंटेन करने के लिए उसे हमें कितना करना है, 7 pH तक लेके आना, जो कि एक न्यूट्रल वो होता है, एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल होता है pH का। विद 0.05 ml फोस्फेट 2% इनोक्यूलम 4 hours growth is used to seed a कार्बोए पार्टिकुलरली फिल्ड विद ईस्ट एक्सट्रैक्ट मीडियम। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा मीडिया प्रिपेयर हो जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा, उसके बाद जो हमारा ट्यूब थी उसे आपको किसके साथ अटैच करना है, कार्बोए के साथ अटैच करना है। कार्बोए का मतलब होता है एक ये भी एक क्या बोल सकते हैं, एक डिवाइस है जो किस तरीके की होती है, जैसे घर में घड़े होते हैं, सुराही होती है, सुराही मान के चलिए, बिल्कुल सुराही के जैसा होता है, उससे आप अटैच करेंगे, एक डिवाइस है, आप सर्च करके देखिएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं रैपिड ऑप्टेन, कितने टाइम के लिए हमें रखना है, 4 घंटे के लिए उस ग्रोथ मीडियम को हमें रख देना है। रैपिड एरिएशन एट 22 to 26 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड फॉर 4 hours। क्या बोला, 4 घंटे के लिए रखना है उसे, और कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे के लिए आपको उसे रखना है। एट विच पॉइंट पेनिसिलिन इज डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद जो पेनिसिलिन थी किसके साथ उसे क्रॉस करके रखना है हमें, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। अब आगे देखते हैं, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड सेल लाइसिस इज ऑब्जर्व्ड, नो पेनिसिलिन शुड बी एडेड फॉर 24 hours। उसके बाद इसने बोला है कि पेनिसिलिन आपने डिस्टिल्ड वाटर के साथ अटैच करके क्रॉस करके रख दी, उसके बाद 24 आवर्स तक उसके अंदर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। इट इज यूजुअल टू ऑब्जर्व द लाइज्ड कल्चर दैट द एंजाइम ड्रॉप बट दैट दिस ड्रॉप इज अटैच बाय अ शार्प राइज इन 24 आवर्स। उसके बाद 24 आवर्स के बाद शार्प ड्रॉप्स हमें एंजाइम की देखने को मिलेगी, बिकॉज द पीएच सबस्ट्रेट एडिशन एंड the amount of nutrient available to the cell are important and a delicate balance must be maintained। क्योंकि जो उसमें आपने बफर ऐड किया है वो पीएच को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। पीएच उसका मेंटेन है तो हमें एक परफेक्ट एंजाइम की ड्रॉप्स वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और हमने न्यूट्रेंट भी वहां पे परफेक्ट क्वांटिटी में अवेलेबल करवाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे कि वो पेनिसिलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवा पाए। उसके बाद आते हैं द स्टेराइल सैम्पलिंग डिवाइस इज अटैच टू द कार्बोए। उसके बाद लास्ट में जो स्टेराइल करके जो प्रोसेस, जो हमारा कंपाउंड हमें मिला था उसे स्टेराइल करने के बाद दोबारा से उसे कहाँ अटैच करेंगे, कार्बोए के साथ अटैच करेंगे। थ्रू विच अ सैंपल में बी रिमूव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड एंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट मेड एज रिक्वायर्ड। द पर्टिकुलर वेरिएशन द बोथ ग्रोथ एंड एंजाइम प्रोडक्शन वॉज ऑब्जर्व विद डिफरेंट लोड्स ऑफ ईस्ट एक्सेक्ट। क्या बोला है, कार्बोए के साथ उसे अटैच करके रख देंगे
थोड़े टाइम बाद स्टेराइल क्योंकि हमने कर दिया। कार्बोए के साथ हम इसलिए अटैच करके रख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ईस्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें अलग करना है और जो हमारे एंजाइम का प्रोडक्शन हुआ है उसे हमें अलग करना है। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू दोनों चीजों को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पेनिसिलिनेज एंजाइम। सो ये भी आज फिनिश हो गया। अब जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।